हुए सभी को मिलकर के चलना है और इस सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखना है। मैंने कहा किसी जमाने में उत्तर भारत था, आज भारत में ही संकट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी समाज के लोगों से, सभी यहां बैठे हुए सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये आप ही कान खोल के सुन लें कि हम कहते हैं अरे यार ये तो अछूत है, अरे यार ये तो नीच जाति को है, अरे यार ये तो ये है। ऐसा कहना बंद कर दो भाई, ऐसा अब मत कहो भाई, ऐसा कभी मत करो भाई, क्योंकि इस चीज का फायदा लोगों ने उठा लिया है। मैं मानता हूं पिछले कुछ समय में, बीच के कुछ वर्षों में ये बात पैदा हुई और छुआछूत की बात ज्यादा हुई, लेकिन जब से देश आजाद हुआ तब और बात थी, आज और बात है, 20 साल बाद और दूसरी बात होगी। लेकिन हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को छोड़े नहीं, क्योंकि लोग फायदा उठा रहे हैं। अरे तुम्हें तो वो क्या मानते हैं, तुम्हें तो वो अछूत मानते हैं, तुम्हें तुम्हारे बराबर बिठाते हैं क्या, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं क्या, तुम्हारे साथ तो अत्याचार करते हैं। इसलिए लोगों को तोड़ लिया, इसलिए धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पूरा मध्य प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद का कुछ क्षेत्र, अजमेर का कुछ क्षेत्र, वहां क्रॉस के चिन्ह। तुम्हारे साथ तो अन्याय अत्याचार होता है, राम तो नकली है, तुम तो ईसाई बन जाओ। महाराष्ट्र में प्रवास के दौरान मैंने देखा, लोगों से कहा अरे यार तुम्हारे साथ तो बहुत अत्याचार होता है, बहुत ये होता है। वहां धर्म परिवर्तन कराकर उनको दूसरा बना दिया गया। गुजरात में जहां सबरी मां का मंदिर जहां वो था, हमने देखा वहां आसपास के सारे भीलों को ईसाई बना दिया गया, दूसरी जातियों को बना दिया गया। तो अब समय ये आ गया है, हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाना है और इसको जीवित रखना है। तो अपना पराया का छोड़ दो। मैं यूं नहीं कहता कि इनके साथ बैठ करके खाओ, लेकिन मैं यूं कहता हूं उनको अपने जैसा समझो, प्रेम से उनका पीठ थपथपाओ, प्रेम से उनको अपने पास बिठाओ, ताकि भारत कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक और वहां से लगा करके वहां तक एक रूप दिखे। नहीं तो विदेशों से लाखों रुपए आ रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं। और जो एजेंट बने हुए हैं, कुछ गद्दार एजेंट बने हुए हैं, वो गद्दार लाखों रुपए लेकर के पर्चे बांट रहे हैं। मैंने बाहर देखा है, कई राज्यों में पर्चे बांट रहे हैं, घर घर में जाकर के किताबें रख के आ रहे हैं, उनको अवसर नहीं मिले। और एक चीज में गूढ़ रहस्य बताता हूं, मैं लंबा बोल रहा हूं महोदय, लेकिन मैं उसको पूरा ये करूंगा कि बात अधूरी छूट जाए। मैं एक गूढ़ रहस्य बताता हूं, उसको सुन लेना। जिनका कान मेरी तरफ नहीं हो वो भी कर लेना। मैं आज भील हूं, लेकिन मेरा 100 साल पूरा होने के बाद मेरा जन्म राजपूत में भी हो सकता है, गुर्जर में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, और हुआ है। मैंने इसका रिसर्च किया है। एक बच्चा, इतना सा बड़ा बच्चा जो 50 कोस दूर रहने वाला, वो बच्चा 50 कोस दूर से आता है और एक घर में जाकर के ये मेरे चाचा, ये मेरी नानी, ये मेरा ये मेरी भैंस, ये मेरी गाय, जो 50 साल कोस दूर रहने वाला बच्चा उस घर में नहीं पहचान सकता। वो एक जात का बच्चा दूसरे जात में पैदा हुआ। मैंने इसका रिसर्च किया है कि ये जातिवाद का घमंड करना सिर्फ इस जन्म तक है। जब दोबारा जन्म ले लिया तो दूसरी जात में, और मैं यूं कहूं कि जाट तो खराब है और मैंने अगला जन्म जाट में ही ले लिया, तो फिर उस जाट में क्या जाके मुंह दिखाऊंगा कि मैंने पिछले जन्म में तो जाटों को खूब गालियां दी थी, अब तो मैं खुद जाट बन गया। इसलिए जातिवाद का भी मत फैलाओ और जो जातियां पीछे रह गई है उनको भी ऊपर उठाओ।
पीछे रह गई है उनको भी उठाओ, ताकि भगवान ने उस जाति में जन्म दे दिया तो वहां भी ठाठ से रहेंगे। क्योंकि मैंने मेरी जात की नहीं सोची, सब जात की सोची। और जब उस जात में जो गरीब जात समझी जाती थी, पिछले जन्म में मैंने उस जात के लिए भी कुछ किया, आज मेरा जन्म उस जात में हुआ, मैं यहाँ भी कुशल मंगल। ये हमारा ये काल्पनिक नहीं है। बहुत से लोग जो कहते हैं काल्पनिक, जो काल्पनिक कहते हैं वो मेरे साथ चल चले, मैं सारे सब कुछ बता देता हूँ। उनका जन्म वहां हुआ था, ये क्या है, उनका जन्म वहां हुआ था, वहां है। और एक चीज और कहता हूं, एक चीज और कहता हूं, उसके बाद में मेरी बात समाप्त करूंगा। क्या कभी आपने ईश्वर देखा है? क्या कभी किसी ने ईश्वर देखा है? नहीं देखा है। बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, क्या कभी किसी ने ईश्वर देखा है? नहीं देखा है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैंने ईश्वर को महसूस किया है। मैंने ईश्वर को महसूस किया है। लेकिन छोटा था तब से इस समाज को और दूसरे गरीबों को, सबको ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। 30 साल हो गए चलते चलते, हर महीने के प्रत्येक छुट्टी, प्रत्येक अवकाश को मेरा कहीं न कहीं जैसलमेर, बाड़मेर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र कार्यक्रम होता है। कोई माई का लाल यूं नहीं कह सकता कि इन्होंने 10 रुपए लिए, किराए के 10 रुपए लिए। कोई यूं नहीं कह सकता कि ये 10 रुपए 50 रुपए लेकर के गए कि रास्ते में रोटी खा लेना। मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, भूख लगती है, रास्ते में देख लेता हूँ किसी गरीब का घर है, उनके घर से मांग लेते हैं, ले लेते हैं, खाते जाते हैं, गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन ये उम्र हो गई, कभी किसी के प्रति गलत सोचना, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए ईश्वर देखा है, और इसलिए ईश्वर देखा है, और ईश्वर से खुद के लिए नहीं, सबके लिए मांगा है, और मांगा है तो हाथों हाथ मिला भी है। इसलिए सब अच्छे काम करो, सब अच्छे इंसान बनो, हमारी इस भारत भूमि की मान और मर्यादा को बचाओ, सब मिलजुल कर रहो। मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको जाना एक भगवान के घर पे है, खड़े होना उसके दरवाजे पे है, और फैसला करवाना वहां जाके है। यहाँ कंक्रीट के बड़े बड़े महल बना लेते हो, उससे कुछ नहीं होता। आपस में मेल से रहना सीखो और एक दूसरे की मदद करना सीखो। हम भारत भूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम भारत देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन छोटी छोटी बातों